नबी मोहम्मद सल्लम के इंतकाल के बाद क्या हुआ? सीधी साफ बात। मदीना में गम और सख्त खामोशी। 12 रबी उल अव्वल 11 हिजरी को जब नबी सल्लम का इंतकाल हुआ तो मदीना में ऐसी खामोशी छा गई जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। लोग अपने घरों से निकलकर पूछ रहे थे, क्या ये सच है? हर सहाबी के चेहरे पर दर्द और आंसू थे। कोई बैठकर रो रहा था, कोई समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या होगा। यार उमर को सदमा लगा। नबी सल्लम से उमर को बहुत मोहब्बत थी। उन्हें खबर मिली तो उन्होंने तुरंत रिएक्ट किया। उन्होंने कहा, नबी सल्लम का इंतकाल नहीं हुआ, वह कह रहे थे अल्लाह आपको जिंदा रखेगा। उनकी ये बात सदमे की वजह से थी, वह सच को सुनने की हालत में ही नहीं थे। अबू बकर अब ने हालात को संभाला। जब अबू बकर अब ने आए, पहले उन्होंने नबी सल्लम के चेहरे मुबारक को देखा, आपके रुख मुबारक को चूमा और कहा, आप जिंदा थे तब भी खूबसूरत थे और आज भी खूबसूरत है। फिर वो मस्जिद में आए और सब लोगों को कुरान की वो आयत सुनाई, मोहम्मद सल्लम सिर्फ एक रसूल है, अगर वो वफात पा जाएं तो क्या तुम दीन से पलट जाओगे? आल इमरान 144। इस आयत ने सबको सचेत किया। इस्लाम किसी एक शख्स पर नहीं रुकता, इस्लाम अल्लाह का दीन है। उमर रात का सदमा टूट गया, उनके आंसू निकल आए। सहाबा ने नया लीडर चुना, खिलाफत का फैसला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहला मसला यह था कि मुस्लिम उम्मत को कौन लीड करेगा। इसका फैसला तुरंत लगाने की जरूरत थी, वरना कबीले उलझन में पड़ जाते। सहाबा साकीफा बनी साइदा नाम की जगह इकट्ठा हुए। लंबी बातचीत के बाद सबका एक ही राय पर इत्तेफाक हुआ। नबी सल्लम ने आखिर जिंदगी में नमाज में किसको इमाम बनाया था? अबू बकर रलम। इसलिए सब ने उन्हें पहला खलीफा मान लिया। उम्मत एक हो गई। आजे तजहीज़ो तकफीन, गुस कफन जनाजा। नबी सल्लम का गुस उनके घर में दिया गया। इसका काम अहले बैत और करीबी सहाबा ने किया। कफन 3 सफेद कपड़े सादा, बिना सिलाई के जनाजा। एक इमाम के पीछे सबने एक साथ नहीं पढ़ा, बल्कि समूहों में हर समूह जाता, जनाजा पढ़ता और वापस चला जाता दफन। आपको हजरत आयशा एंड अप सीट के कमरे में दफन किया गया। आज वही मकाम मस्जिद ए नबवी में है हुजरा ए मुतहरा भावत, और इतने तुरंत शुरू हो गए। नबी सल्लम के इंतकाल के बाद कुछ बीले कन्यू हो गए। कुछ ने कात देने से मना किया, कुछ ने कहा हम इस्लाम में रहना चाहते हैं पर कात नहीं देंगे। कुछ ने झूठे नबी बनने का दावा किया। मुसैलमा कज्जाब, अस्वद, तुलाइहा, कुछ कबीलों ने बगावत की। ये सब इतना अचानक हुआ कि लगने लगा कि उम्मत टूट जाएगी। मगर अबू बकर आपने कहा, जिसने नबी सल्लम के जमाने में ज़कात दी वो आज भी देगा, मैं इस्लाम को टूटने नहीं दूंगा। उन्होंने दुश्मनों के खिलाफ जंग भी की, जिसे हुरूब ए रिद्दा कहते हैं। कुरान को एक मुशफ में जमा करना। रिद्दा के जंगों में कई हफ्फाज शहीद हो गए। उमर आन ने सोचा, अगर कुरान याद करने वाले मरते गए तो कुरान गुम हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने मशवरा दिया कुरान को एक किताब में जमा किया जाए। अबू बकर ने यह जिम्मेदारी ज़ैद बिन साबित को दी। उन्होंने हर आयत को गवाह से लिखित रिकॉर्ड से याद करने वालों से वेरीफाई करके एक ही किताब मुशफ में जमा किया। आज हम जो कुरान पढ़ते हैं उसकी बुनियाद वही मुशफ है। ए फाइनल सीधा नतीजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद पूरे मदीना में गम, उमर को सदमा, अबू बकर ने सबको संभाला। उम्मत ने अबू बकर को खलीफा चुना। नबी सल्लम का जनाजा और दफन हुआ। फितने उठे, अबू बकर ने रोका। कुरान को एक किताब में जमा किया गया। इस तरह इस्लाम को बचाया गया
और उम्मत टूटने से बच गई। ऐसे ही कंटेंट के लिए आपके छोटे भाई के चैनल एक इस्लामिक ए को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।